साथियों, गुड इवनिंग। आज मैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो अभी 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनकी इस तैयारी के साथ साथ वो एग्ज़ाम की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके दिमाग में कुछ अभी से कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ विचार साथ में चल रहे होंगे, क्योंकि जिनका जो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से तैयारी करते रहते हैं और उनका लगभग सब तैयारी होता है, रिवीजन का टाइम ये चल रहा है, रिवीजन ही इस समय कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी जब वो थोड़ा सा फ्री होते हैं जिस समय और ये सोचते हैं कि 12th तो हो ही जाएगा, वो तो तैयारी कर ही रहे हैं, और 12th के बाद वो क्या करेंगे, 12th के बाद उन्हें किस फील्ड में जाना चाहिए। ऐसा नहीं, उनका विजन क्लियर नहीं है। उन्होंने 12th तक की पढ़ाई जिस स्ट्रीम से भी की होगी, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, जिससे भी की होगी, नेचुरल है कि उसी फील्ड की तरफ वो आगे बढ़ेंगे और कुछ ना कुछ उन्होंने सोच भी रखा होगा। लेकिन फिर भी कुछ चीजें रहती हैं, कुछ बैकअप भी रखना पड़ता है कि मान लीजिए एक चीज जो सोची किसी ने, फॉर एग्जांपल अगर कॉमर्स साइड है, किसी ने सीए के बारे में सोचा कि मुझे आफ्टर 12th सीए करना है, सीए में एडमिशन लेना है, तो डिटेल्ड में कैसे हम सीए करेंगे ये तो हम आगे इन स्टूडेंट्स के लिए बताएंगे। बट मैं अभी ये एग्जांपल देने जा रहा हूं कि अगर कॉमर्स स्टूडेंट ने सीए के लिए चूज किया, लेकिन अगर सीए कंप्लीट नहीं हो पाया तो बैकअप के लिए क्या। तो जाहिर सी बात है 12th के बाद आप सीए की तैयारी शुरू कर सकते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल राय ये भी रहेगी कि उन स्टूडेंट्स को सीए में एडमिशन लेने के साथ साथ ग्रेजुएशन में भी एडमिशन लेना चाहिए। जैसे बीकॉम में ले सकते हैं, बीबीए में ले सकते हैं, या अदर किसी चीज में भी जिससे वो चाहे उससे ग्रेजुएशन। वैसे अपना बीकॉम या बीबीए अपनी स्ट्रीम में अगर वो एडमिशन लेते हैं तो वो उनके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा और आगे उससे कुछ चीजें उनमें आगे काम भी आएंगी। तो वो बैकअप के तौर पे अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करते चले। बाय द वे, क्योंकि सीए भी एग्जाम बहुत आसान नहीं है, सीए एग्जाम के लिए भी बहुत तैयारी की जरूरत पड़ती है। देखिए, सबसे पहली पसंद कॉमर्स स्टूडेंट की क्या होती है, सीए की। बट क्या उसके लिए वो पर्याप्त तैयारी कर रहे हैं या उन्हें पर्याप्त न्यूमेरिकल्स की परख है। जो ज्यादातर स्टूडेंट ये करते हैं कि उन्हें मैथ्स में थोड़ा सा वीक होते हैं, कैलकुलेशन में वीक होते हैं, थोड़ा सा अकाउंट्स समझने में दिक्कत हो रही होती है, लेकिन फिर भी चूंकि अब कॉमर्स साइड है तो सबसे पहली पसंद सभी स्टूडेंट्स की क्या होती है कि वो सीए करेंगे। लेकिन बाय द वे उनमें से, क्योंकि सभी तो निकल नहीं जाते, अगर 100 बच्चे सीए करने गए हैं तो 100 में 100 तो नहीं निकलना है, 100 में बहुत ज्यादा निकलना है, 10, ये बहुत ज्यादा मैं कह रहा हूं, वरना इतना परसेंटेज भी नहीं रहता है, 1 या 2% रिजल्ट रहता है। लेकिन मैं ज्यादातर कह रहा हूं कि अच्छे स्टूडेंट 100 गए हैं तो उसमें से 8 या 10 तो फाइनल कर पा रहे हैं, अदरवाइज बाकी लोग काफी लंबे समय तक उसमें रहते भी हैं, करते रहते हैं, लगन से अपना लगे रहते हैं। बट कुछ स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर में या सीए इंटरमीडिएट के पहले ही अटेम्प्ट में 1-2 बार अटेम्प्ट दिया, वो पहला अटेम्प्ट ही, पहला सेमेस्टर ही उनका नहीं निकल पाया, तो उससे बाहर हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या, क्योंकि सीए कोर्स ऐसा है कि जो आपको नॉलेज तो देगा, जो चीज आप गेन करेंगे, जब तक सीए का कोर्स करते रहेंगे तब तक जो चीज आप गेन करेंगे वो आपसे कोई नहीं छीन लेगा, वो आपके पास होगी। लेकिन अगर नहीं कर पाए तो उस नॉलेज के दम पे कौन आपको नौकरी देने जा रहा है। नौकरी तो आपको सीए की डिग्री के बाद ही मिलेगी। एटलीस्ट सीए इंटरमीडिएट तो आप होंगे, हाफ सीए जिसे कहते हैं, उस पर एक वेब सीरीज भी आई है हाफ सीए। उसमें दिखाया गया है एक सीए स्टूडेंट का स्ट्रगल कितना है, इंटर्नशिप में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे कैसे ताने उसे झेलने पड़ते हैं। तो इस फील्ड में पहली बात तो वो बच्चा जो जा रहा है
वो बिल्कुल ये सोच के चले कि फिर मैं अल्टरनेट के लिए एक ग्रेजुएशन फील्ड लेके चल रहा हूँ, ग्रेजुएशन साथ में कर रहा हूँ, बट जब तक मैं रहूंगा 3 साल 4 साल 5 साल, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हैं तब भी 3.5-4 साल चाहिए आपको, और अगर इंटरमीडिएट के बाद जा रहे हैं तब भी 5.5 साल लगभग लग जाएंगे आपको। तो इतना लंबा समय जो है आपका 5 से 6 साल, तो ये पीरियड आप ऐसा मान लें कि इन 5.5 या 6 साल में कुछ भी इफ और बट नहीं कि इस वजह से नहीं पढ़ पाया, इस वजह से नहीं हो पाया। देखिए रिजल्ट पे तो बाद में आएंगे, पहले तो आपको अपना जो आउटपुट है वो देना है, जितना भी आप मैक्सिमम मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आप मान लीजिए कि सीए हल्का फुल्का कोर्स नहीं है, उसे करने के लिए आपको पूरा जोर तो लगाना ही पड़ेगा। और उसके बाद देखते हैं, कुछ बड़े कोर्सेज में कुछ लक भी काम करता है। कभी कभी जो चीजें हम फाइनल स्टेज पे पढ़ के गए, एग्जाम से एक दिन पहले जो हम पढ़ के गए, वो चीजें हम नहीं कर पाए या वो चीजें नहीं आई, फिर क्या कर सकते हैं, इसे तो हम किस्मत ही कहेंगे। तो इस तरीके से वो चीज एक अलग मैटर है। तो उसके बाद फिर वो बच्चा क्या करेगा, उस नॉलेज तो उसके पास होगी बट पहुंच जाएगा जहां से चला था वहीं पे। तो उसके बैकअप के लिए उसके पास एक प्लान होना चाहिए जो ग्रेजुएशन के तौर पे वो अपने पास रख सकता है, जिसके साथ में सपोर्ट में कोई भी 1-2 आजकल के ट्रेंडिंग कोर्स जो हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, वो करके अपने करियर को थोड़ा सा एक नई दिशा दे सकता है। ठीक है, तो मैं बात करता हूं कि पहले कॉमर्स स्टूडेंट, चूंकि हम कॉमर्स के ही विद्यार्थियों को ज्यादा देख रहे हैं, उन्हें बताने की कोशिश करेंगे कि कॉमर्स के सबसे पहले मैं बात करता हूं कुछ डिग्री कोर्सेज की। डिग्री कोर्स की बात करें तो सबसे पहले तो बीकॉम सिंपल, बीकॉम में भी कई ऑप्शन आज के डेट में है, बीकॉम फाइनेंस, बीकॉम कंप्यूटर्स, बीकॉम ऑनर्स, कई डिग्री कोर्सेज हमारे सामने हैं। और अगर थोड़ा सा आप मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, इंडस्ट्री में, तो वहां पे अगर आप मैनेजमेंट से जुड़ना चाहते हैं, मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस में, तो आप बीबीए में जा सकते हैं। आपको न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा पकड़ अगर नहीं है तो आप थ्योरेटिकल या आपके अंदर कुछ ऐसे गॉड गिफ्टेड स्किल्स हैं कि आप चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, तो उसके लिए उन स्टूडेंट्स को बीबीए करके एमबीए, आगे और भी अपॉर्चुनिटीज होंगी, उस तरफ भी बढ़ना चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो इन डिग्री कोर्सेज के लिए बात करूंगा। तो इन डिग्री कोर्सेज में एडमिशन, अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटीज जो हैं उनमें अगर एडमिशन लेते हैं तो कोई बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। वहां पे आप 50% से 12th या 45% से ही, कहीं कहीं तो 45% से अगर आप 12th पास हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी परसेंटेज भी मायने रखती है। और अगर आप CUET से अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसमें 12th के बाद आपको CUET का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, और उसमें एडमिशन के लिए सबसे पहले आप CUET की आधिकारिक जो वेबसाइट है उस पे जाना होगा, जो कि cuet.samarth.ac.in के नाम से है, आप नोट कर लें, cuet.samarth.ac.in। इस वेबसाइट पर जाके आप रजिस्ट्रेशन करें। परीक्षा में शामिल होने के लिए आपको कक्षा 12 में या उससे समकक्ष परीक्षा को पास करना 2025 में जरूरी होगा। अगर आप उसमें शामिल हो रहे हैं, अभी से फॉर्म भरते हैं, तो वो भी लोग, जो बच्चे अभी 12th की तैयारी कर रहे हैं, वो भर सकते हैं। परीक्षा में एज लिमिट कोई भी नहीं है। परीक्षा पास करने के बाद आप अपने स्कोर के हिसाब से अलग अलग यूनिवर्सिटीज में ट्राई कर सकते हैं। अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज हैं वो स्कोर के आधार पे, अलग अलग स्कोर के हिसाब से अपने यहाँ एडमिशन देती हैं। हर संस्थान, हर कॉलेज और कोर्स के अलग अलग कट ऑफ की घोषणा करता है। अगर आपका स्कोर कट ऑफ के अंदर आता है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपका स्कोर कट ऑफ के अंदर नहीं आता है तो आपको जो अदर कॉलेजेस हैं वहां ट्राई करना होगा। CUET पास करने के लिए 50% या इससे ज्यादा मार्क्स लाने होंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज में 50% से ज्यादा भी
मार्क्स मांगे जाते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहां पे लगभग 60% या इससे ज्यादा मार्क्स मांगते हैं। मतलब कि 800 में 400 से कहीं 400 से भी ज्यादा, लगभग 500, 450, 500 के करीब मार्क्स वो मांगते हैं। और अगर ये स्कोर नहीं है तो आपको अदर यूनिवर्सिटीज में ट्राई करना होगा। और ये तो पहला ऑप्शन हो गया, 12th पास जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उन्हें सीयूईटी का फॉर्म तो भरना ही चाहिए। और जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से उसकी वेबसाइट पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करें। सबसे पहला काम तो ये। और एक अच्छी जगह पे आप बीकॉम ऑनर्स या जितने भी बीकॉम है उनमें से जो आप चूज करना चाहें, एक मैं आगे वीडियो बनाऊंगा कि इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। इतने बीकॉम आजकल चल गए हैं, उनमें डिफरेंसेस क्या हैं। मेन चीज क्या है हमारी, कि हमारी जो बेस है हमारा वो मजबूत होना चाहिए। ये सब कोर्सेज निकले वहीं से हैं, सिंपल बीकॉम से ही निकले हैं। अब किसी में बीकॉम के साथ में अगर कंप्यूटर जोड़ा है तो जाहिर सी बात है 2-4 पेपर उसमें कंप्यूटर के अटैच किए जाएंगे। फाइनेंस से जोड़ा है तो फाइनेंस के 1-2 न्यूमेरिकल पेपर्स और एक्स्ट्रा होंगे, शायद बेसिक अकाउंटिंग भी हो और मैथ भी हो। ऑनर्स में भी यही है, मैथ भी ऐड करेंगे, इकोनॉमिक्स और भी ज्यादा इकोनॉमिक्स के भी पेपर बढ़ाएंगे। इस तरीके से कुछ पेपर्स एडवांस इसमें ऐड कर दिए जाते हैं जिस फील्ड में बीकॉम वो करा रहे होते हैं। बाकी ये कहिए कि फंडामेंटल्स बेसिक्स वही रहते हैं बीकॉम के, और आपको एक अच्छी कोर्स के साथ में ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। इतना तो कंप्लीट करना ही है। और उसके साथ ही वो 3 साल जो होते हैं आपके ग्रेजुएशन के, जो वो चाहे किसी भी फील्ड में आप कर रहे हो, चाहे कॉमर्स में हो, साइंस में हो, आर्ट्स में हो, वो 3 साल कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि मैं 12th बोर्ड परीक्षा दे के आ रहा हूं, अब मैं थोड़ा रिलैक्स होना चाहता हूं या रिलैक्स होने का टाइम मेरे पास है। नहीं, वही 3 साल आप 1-2 महीने रिलैक्स कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, कोई रेस नहीं है। बट ये है हाँ, आज के कॉम्पिटिटिव जो टाइम में आपको रिलैक्स करने का टाइम कम है, आप बहुत ज्यादा रिलैक्स नहीं हो सकते हैं। तो 2-3 महीने के बाद आपके पास जो बाकी का समय है 3 साल का, वो आप एक प्लान के हिसाब से आपको वो समय मिला है कि अपना कैरियर की दिशा पहचानने का, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, जल्दी से आप उस चीज को पहचान लें। किसी को देखा देखी कि हमारे रिलेशन में ये कर रहा है या हमारा फ्रेंड ये कर रहा है तो मैं उसमें मैं भी अच्छा कर ले जाऊंगा। आप अपना जो आपका खुद का इंटरेस्ट है वो आप देखिए कि आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है, आप उसके हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। और हमेशा एक बैकअप प्लान आपके पास होना चाहिए जिससे आप कभी भी डिप्रेस ना हो कि मैंने इस कोर्स के लिए आगे तैयारी की थी और वो नहीं हो पा रही है तो डिप्रेस हो गए, अब तो कुछ भी नहीं करना है। तो ऐसा ना हो, आपके पास बैकअप प्लान होगा। आप साथ में ग्रेजुएशन किए हुए होंगे, उसके साथ में बहुत से ऐसे शॉर्ट टर्म ऑप्शंस हैं और खासकर कॉमर्स फील्ड में, जिससे वो अच्छी खासी अमाउंट अर्न कर सकते हैं पर मंथ। क्योंकि हर इंसान को जरूरी नहीं कि जो सोचे वो चीज हासिल हो जाए, हाँ, लेकिन अगर वो मेहनत करता है और लगातार, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग क्या करते हैं कि 1 साल तो बहुत जोश रहा, उसके बाद फिर वो ढीले पड़ते चले गए। लेकिन अगर निरंतरता आपके काम में है, किसी भी काम में, तो आप उसमें फेल हो ही नहीं सकते। बहुत कम चांसेस हैं, तो आप उस कम चांस को क्यों देख रहे हैं, आप उस मैक्सिमम चांस को क्यों नहीं देख रहे हैं, उसे क्यों नहीं आप उस आउटपुट में उस मैक्सिमम चांस को क्यों नहीं ला रहे हैं। आप उस 1%, 2% को क्यों सोच रहे हैं कि वो जो 1% नहीं सक्सेस का है वो सोच रहे हैं कि उसकी वजह से डिप्रेस हो रहे हैं। नहीं, आप अगर अच्छे से ईमानदारी से लगातार मेहनत करेंगे तो रिजल्ट तो आने ही आने हैं। और ये तो ऐसी दिशा है, पढ़ाई तो ऐसी लाइन है जिसमें आपके पास से क्या चला जाएगा, नहीं होगा तो एक अच्छे इंसान तो आप बन ही रहे हैं। जिस फील्ड में करेंगे, उसके बाद कॉमर्स स्टूडेंट के पास तो जो भी नॉलेज गेन करेंगे वो उनके बिजनेस में भी काम आ सकती है। पैसे को कैसे संभाला जाए, पैसे को कैसे हायर किया जाए, कैसे पैसे को लगाया जाए, इन्वेस्ट किया जाए, ये तो सारे चीजें वो तो सीख ही रहे हैं, किसी भी तरीके की पढ़ाई कर रहे होंगे तो उसे आप अपने व्यवहारिकता में, अपने बिजनेस में
नहीं जॉब में आगे बढ़ पाए तो आप बिजनेस में उन चीजों को यूज करें। तो इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं उन कॉमर्स के उन 12th स्टूडेंट्स से ये कहना चाहता हूं, वो पहले ठंडे दिमाग से अपने शांति से ये सोचें। अभी तो केवल फोकस करें अपने एग्जामिनेशन पे। एग्जाम होने के बाद उनके पास समय होगा 15 डेज या 1 मंथ का, आराम से देखें कि अगर उन्हें ग्रेजुएशन तो करना ही करना है, अगर क्या मेरे हिसाब से तो उन्हें ग्रेजुएशन करना ही है, तो वो CUET का फॉर्म भरें और अच्छे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लें। और अगर नहीं हो पाता तो किसी स्टेट यूनिवर्सिटीज में वो जाएं और एडमिशन लें, और साथ में कोई ना कोई जो भी एक उन्होंने कोर्स सोच रखा है तो वो भी साथ में कर सकते हैं। जैसे जो लोग CA सोच रहे हैं तो वो आफ्टर 12th भी CA कर सकते हैं, लेकिन साथ में ग्रेजुएशन जरूर करें। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा दिशा मिलेगी, आपको एक डायरेक्शन क्लियर होगा। और ये तो मैंने एक ऑप्शन आपको बताया कि ग्रेजुएशन तो सबको करना ही है, और उसके लिए क्या क्या रास्ते हैं। आप डायरेक्ट एडमिशन भी कॉलेजेस में ले सकते हैं, और CUET के थ्रू भी आप अलग अलग विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए सारी लाइन खुली है, कैसे करना है ये भी मैंने बता दिया है आपको। और इसके अलावा मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि बहुत से ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, वो स्टूडेंट्स जो आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी ऐसे ऐसे कोर्स मैं बताऊंगा जिसकी हेल्प से वो घर बैठे उसी समय से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ऐसे ऐसे कोर्स हैं जिनकी आज के डेट में बहुत डिमांड है। हम लोग तो उन चीजों को उस समय सीख ही नहीं पाए क्योंकि उस समय वो चीजें थी नहीं, बट आज के स्टूडेंट्स के सामने बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। और AI के रिफॉर्म में तो आजकल तो हम लोग सोच भी नहीं सकते कि कहां कहां तक आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है साथियों, इस वीडियो से थोड़ा सा कुछ आइडिया लेने की कोशिश करिएगा। शुभ रात्रि।